नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश में ठीक है सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच देखने वाले हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन छपेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, जो मैं दे रहा हूँ ना कैरेक्टर स्केच, वहीं से क्वेश्चन आने वाला। ठीक है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलिए पहला सवाल देखिएगा, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। ठीक है, इसका आंसर समझिएगा। द पोस्ट मास्टर वॉज अ जेंटल एंड अ काइंड पर्सन। ठीक है, देखो पोस्ट मास्टर जो था बहुत ही नेक इंसान था और बहुत ही दयालु पर्सन था। ठीक है, ही वॉज सरप्राइज टू लर्न लेंचोस फेथ इन गॉड। ठीक है, जैसे ही पोस्ट मास्टर ठीक है लेंचो का लेटर को पढ़ता है वो शौक पड़ जाता है कि यार इतना ज़्यादा बिलीफ गॉड पे मैं आज तक ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। ठीक है, आगे समझिएगा, ही वॉज अ वेल बिहेव्ड एंड एन ऑनेस्ट पर्सन। वो हर कोई से अच्छा बिहेव रखता था और बहुत ही ईमानदार पर्सन था। ही रियलाइज्ड लेंचोस ग्रीफ एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम। ठीक है, वो लेंचो के दुख और मुसीबत को समझ जाता है और उससे हेल्प करने का डिसीजन लेता है। ठीक है, ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड सेंट इट टू लेंचो। ठीक है, वो अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा करता है और लेंचो को भेज देता है। ही डिड नॉट वांट टू सेक ऑफ लेंचो फेथ इन गॉड। ठीक है, पोस्ट मास्टर लेंचो का जो गॉड के प्रति बिलीफ था, विश्वास था, उसको तोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीफ अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ। ठीक है, इसका आंसर समझिएगा। एनी इज अ 13 years old स्कूल गर्ल। सी वॉज born in Frankfurt in Germany on 12 June 1929. She lived there until she was 4. Then her father immigrated to Holland in 1933. Her mother went with him to Holland in September. Her elder sister Margot and Annie were sent to Aceh to stay with their grandmother. पहले यहाँ तक समझिएगा। ठीक है, देखो एनी जो थी 13 साल की एक स्कूल लड़की थी। ठीक है, और वो पैदा हुई थी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। ठीक है ना, 12 जून 1929 को। ठीक है, और वहाँ पर कम से कम वो 4 साल रही थी। ठीक है, उसके बाद उसके पापा चले गए हॉलैंड। ठीक है ना, और हॉलैंड जाने के बाद क्या हुआ, उसकी जो मामा जो थी ठीक है मदर, वो भी चली गई। ठीक है, सितंबर महीने में है ना। अब आगे समझिएगा। ठीक है, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड एनी फॉलोड इन फरवरी। ठीक है, एनी वॉज एडमिटेड टू द Montessori nursery school. She stayed there until she was 6. ठीक है, at that time she was in the first standard. After the 6th standard she left that school and perhaps joined a new school. ठीक है, दिसंबर महीने में मार्गोट भी हॉलैंड पहुंच जाती है। ठीक है, और उसके कुछ दिनों बाद ठीक है फरवरी महीना में एनी भी पहुंच जाती है हॉलैंड। ठीक है, और एनी वहाँ पर पहुंचकर मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में एडमिशन लेती है, जहाँ पर वो कम से कम क्लास 6 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करती है। उसके बाद उस स्कूल को छोड़ देती है और दूसरे स्कूल में ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडी। ठीक है, इसका आंसर देखिए, मैडी वॉज अ पुअर गर्ल हु यूजुअली वोर समबडी हैंड मेड डाउन क्लोथ। ठीक है, ऑल्दो शी डिड नॉट लाइक पेगी मेकिंग फन ऑफ वांडा। है ना, शी डिड नॉट से एनीथिंग एज शी वॉज अफ्रेड दैट पेगी वुड स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ हर। ठीक है, पेगी फ्रेंडशिप वॉज इम्पॉर्टेंट टू हर एज पेगी वॉज द मोस्ट लाइक्ड गर्ल इन द रूम। ठीक है, मैडी वॉज नॉट अ कोवर्ड बट ओनली लैक्ड करेज। ठीक है, देखो मैडी जो थी ना काफ़ी गरीब लड़की थी। ठीक है, वो यूजुअली ठीक है दूसरों के यूज़ किए हुए कपड़े को पहनती थी। यद्यपि वो कभी चाहती नहीं थी कि पेगी ठीक है वांडा का मजाक बनाए। ठीक है, लेकिन वो पेगी से कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं पेगी उसका मजाक न बना दे। ठीक है, और पेगी का जो फ्रेंडशिप था, दोस्ती था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था उसके लिए, क्योंकि पेगी ठीक है बहुत ही अच्छी लड़की थी और जो रूम में रहती थी ना सबसे बेस्ट लड़की उसी को पसंद करती थी। ठीक है, पेगी को। ठीक है, मैडी डरपोक नहीं थी लेकिन उसमें करेज की, साहस की कमी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसबिल। है ना, इसका आंसर देखिए। ठीक है, मिसबिल वॉज अ पार्ट ऑफ रेस ऑफ ऑटर्स। ठीक है, दैट हैड बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय अ जूलॉजिस्ट नेम लुट्रोगेल। ठीक है, प्रोस्पिसिलेटा मैक्सवेल। है ना, एंड वॉज दस नोन एज मैक्सवेल्स ऑटर्स। ठीक है, मैक्सवेल टुक मिसबिल टू द बाथरूम. He learned that Misbill went wild with joy in water, plunging and rolling in it and splashing water. Actually, otters live in a marshy and wetlands, so Misbill was also fond of water. देखो मिसबिल ओटर्स जाति का एक पार्ट था। ठीक है, जिसे फिलहाल ही जूलॉजिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया है। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है,
ल्यूट्रोगेल, ठीक है, प्रोस्पिसिलिटा, मैक्सवेल, ठीक है, और इसी नाम से इसको रखा गया है, ठीक है, मैक्सवेल्स ऑटर, ठीक है ना। और मैक्सवेल को मिसबिल कहाँ पाया? बाथरूम में, ठीक ना। और उन्होंने, ठीक है, पता लगाया कि मिसबिल को पानी में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है, वो वहाँ पर रोलिंग करता है, प्लंजिंग करता है, स्प्लैशिंग करता है वाटर में, ठीक है। और ओटर्स जो रहता है कहाँ रहता है? मार्शी एरिया में जहाँ कीचड़ है, ठीक है, और वेटलैंड में रहता है, ठीक है। सो मिसबिल वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ वाटर, ठीक है, मिसबिल को पानी काफ़ी पसंद है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हैरियट, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है, डॉक्टर जेम्स हैरियट no doubt was a competent veterinary surgeon. He was really worried about Tricky. He understood that the real fault of the dog was his greed for food, ठीक है। He never refused food. The dog had become hugely fat and listless. Dr. Harriet instructed Mrs. Pumphrey to keep Tricky on a very strict diet. He also asked her to give him a lot of exercise. Dr. Harriet also suggested to cut down sweets to him. He advised her that Tricky must be hospitalized for a fortnight under his observation. ठीक है, Dr. James Harriet was practical and pragmatic. He did not give any medical treatment to the dog. The dog was not given food any but lots of water. His method worked. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑजिबल, ठीक है ना। इसका आंसर देखिए, ऑजिबल वॉज अ स्मार्ट इंटेलिजेंट सीक्रेट एजेंट हु वॉज वेरी फैट एंड स्लोपी, ठीक है। देखो ऑजिबल जो था काफ़ी स्मार्ट था, काफ़ी बुद्धिमान, एक सीक्रेट एजेंट था, ठीक है। ही स्पोक इन एन अमेरिकन एसेंट विच ही हैड ब्रॉट फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर्स अगो, ठीक है, वो अमेरिकन एसेंट में बात कर सकता था, ठीक है। ही कुड ऑल्सो स्पीक जर्मन एंड फ्रेंच, उसको जर्मन लैंग्वेज में भी और फ्रेंच लैंग्वेज में भी अच्छा से बात कर सकता था, ठीक है। ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर एंड मैक्स हैड कम टू हिम टू पिंच दैट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैड रिस्क्ड देयर लाइव्स इन द पास्ट, ठीक है। ही फैब्रिकेटेड अ स्टोरी अबाउट द पुलिस टू फूल मैक्स. He cooked a false story about the balcony. The story was so convincing that Max believed it and fell down. In this way, we can say that Ausable had a great sense of humor. ठीक है, उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी स्टोरी बनाया था जिसको एकदम सच्चा मान लिया था मैक्स ने, ठीक है, और बालकनी से उछल गया था, कूद दिया था, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि जो ऑजेबल था काफ़ी ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन. ठीक है, ग्रिफिन वॉज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट एज ही मिस यूज अ साइंटिफिक डिस्कवरी. ठीक है, ग्रिफिन सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस. ठीक है, टू escape being caught he took off his cloth and become invisible, है ना. It was very cold and he slipped into a big store in London. He broke open boxes and packets. He stole food and cloth. Then he went to another shop. He stole things as well money. He hit the shopkeeper and ran away. Then he went to a village inn. There he stole money from a clergyman's house. A policeman was called in to arrest him. Now Griffin took off his clothes. He became invisible. Griffin was not a true scientist. He gave blow to anyone who tried to catch him. All this shows that Griffin was a lawless person. He was not a true scientist as he misused a scientific discovery. ग्रिफिन ने साइंस के जो डिस्कवरी था उसको मिसयूज़ किया है. ठीक है, वो अपने जो डिस्कवरी था इनविजिबिलिटी का, ठीक है, अदृश्य होने के जो खोज किया था उसका उन्होंने क्या किया, दुरुपयोग किया. ठीक है, वो जहाँ भी गया है लोगों को मारा है, पीटा है. ठीक है, लोगों को परेशान किया है, पैसे लूटे हैं. ठीक है, बैंक में रोबरी किया है, बहुत कुछ किया है. ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ग्रिफिन का जो डिस्कवरी था इनविजिबिलिटी का, ठीक है, लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद था, ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, इन्होंने उसका क्या किया है, दुरुपयोग किया है, उसका मिसयूज़ किया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली. ठीक है, इसका आंसर देखिए, भोली वॉज फोर्थ डॉटर ऑफ नवंबरदार रामलाल. ठीक है, सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट व्हेन सी वॉज अ बेबी. ठीक है, परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. देन सी हैड स्मॉल पॉक्स. हर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड बाय पॉक मार्क्स. ठीक है, भोली यूज टू स्टैमर. She was not wise and not beautiful, but her one of the teacher brought a change in her personality. As she grew up, she stopped stammering. She now knew what was good and what was bad. Her father Ramlal accepted
द मैरिज प्रपोजल ऑफ बिसम्बर, ठीक ना। द ग्रोसर ऑफ भोली बट ही डिमांडेड अ डोरी ऑफ 5,000 रुपीज़ ऑन द मैरिज डे। भोली रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रेडी मैन, ठीक है, ग्रेडी मैन एंड हेटफुल पर्सन। एजुकेशन हैड दस मेड भोली अ वाइड गर्ल, ठीक है। भोली रामलाल की चौथी लड़की है, ठीक है। एक दिन वो खटिया से गिर जाती है, ठीक है, और खटिया से गिरने के बाद उसके क्या होता है, उसके ब्रेन में काफ़ी चोट पहुंचता है, ठीक है, जिससे वो सही से बोल नहीं पाती है, हल्कलाती ही बोलने में, ठीक ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके चेहरे में स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, उसका चेहरा पूरा ख़राब हो गया, ठीक है। वो ना तो देखने में सुंदर दिख रही है और ना ही चालाक है, ठीक है। लेकिन उसके टीचर ने उसके लाइफ को पूरा बदल दिया, ठीक है। उसके टीचर ने उसको पूरा पढ़ाना सिखाता है, उसको बोलना सिखाता है, हर कुछ सिखाता है, ठीक है। जैसे जैसे भोली बढ़ रही है, ठीक है, उसको बोलना आ गया, ठीक है, बोलना सीख चुकी है ना। उसको ये पता चल गया है कि क्या अच्छा है कौन ख़राब है, ठीक है ना, सब कुछ जान चुकी है। दिन उसके पापा रामलाल ने एक मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जिसका नाम है बिसाम्बर, है ना। तो बिसाम्बर शादी के लास्ट दिन, ठीक है, मंडप में, ठीक है, उसके पापा से 5,000 रुपीज़ डिमांड करता है, ठीक है, डोरी में, है ना, दहेज में, ठीक है, जिसे भोली एकदम साफ तौर पर रिफ्यूज़ करता है, ये कहते हुए कि मैं कभी भी इस प्रकार के लालची इंसान से शादी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोली के जीवन में एजुकेशन ही सब कुछ बदल दिया, ठीक है।